जयतु महाराज श्री, जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता ज्ञान सत्र के आज के दिवस में हम सीखेंगे अध्याय 2 का 23वां श्लोक। यह श्लोक क्या है? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अब यह जो श्लोक है आपने बहुत बार सुना होगा। इसका जो स्पष्ट उच्चारण है वो आज समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो पद है वो है नैनम। यहाँ पर आप ध्यान देंगे जो अय का स्वर है ये बहुत विशेष है। इसको अधिकांश लोग उच्चारण करते हैं नैनम, तो ये ए नहीं है, ये है अय, नय, नैनम। छिन्दन्ति शस्त्राणि ण शस्त्राणि नैनम दहति, दहति नहीं है, दे ना बोलें, इसको बोलना है द जमा अ मिलकर बनता है द। दहति पावकः, यहाँ पर आप एक चिन्ह देख रहे हैं, विसर्ग कहते हैं इसको, विसर्ग का चिन्ह। और ये चिन्ह किस प्रकार से उच्चारण किए जाते हैं ये आप हमारी वीडियोस में देख सकते हैं। तो प्रथम पंक्ति का उच्चारण क्या हुआ? नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः। द्वितीय पंक्ति न चैनं, न चैनं, चैनम नहीं बोलना है, चैनम क्ले। अब यहाँ देखेंगे आधा क और ल ये बनेगा एक के स्वर के साथ क्ले। इसको कले नहीं बोलना, क्ले बोलना है। क्ले दयन्त्यापो न शोषयति, शो श यहाँ पर तालव्य श मूर्धन्य श, शो श शो शयति मारुतः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। और द्यन, अब यहाँ पर भी बहुत मिस्टेक होती है, इसको द्यन ऐसे बोलते हैं लेकिन ये तो पूरा द है, तो दयन्त्यापो, क्लेदयन्त्यापो, इन चीजों का आप ध्यान देंगे। अब आइए संपूर्ण श्लोक का उच्चारण समझते हैं। आप मेरे साथ साथ उच्चारण करेंगे। नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। उचित है? आइए अब हम समझते हैं कि इस श्लोक का अर्थ क्या है। पदच्छेद है न एनम। ये जो ए का स्वर आप देख रहे हैं इसको हम ए इस प्रकार से ना बोलें, ये है एनम। अ स्वर तथा ए स्वर युक्त होकर बनता है अय का स्वर नैनम। न एनम छिन्दन्ति शस्त्राणि न एनम दहति पावकः। इस आत्मा को कोई भी काट नहीं सकता। न एनम दहति पावकः, अग्नि इस आत्मा को जला नहीं सकती। न च एनम क्लेदयन्ति आपः न शोषयति मारुतः। अर्थात इसका, इन शब्दों का अर्थ क्या है? न अर्थात नहीं, च तथा, एनम इस आत्मा को, क्लेदयन्ति, क्लेदयन्ति यहाँ पर जो शब्द है इसका अर्थ है गला सकता है। अब कौन है जो गला सकता है? नहीं। कौन नहीं गला सकता? वह है जल, आपह। आपह भी यानी कि जल भी उस आत्मा को, जो हमारी ये विशुद्ध आत्मा है, इसे जला नहीं सकता, नहीं सुखा सकता है। मारुतः, वायु भी हमारी इस आत्मा को सुखा नहीं सकता। इस श्लोक का संपूर्ण भावार्थ क्या हुआ? इस आत्मा को न ही शस्त्रों द्वारा काटा जा सकता है, न ही अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न ही जल द्वारा गलाया जा सकता है, तथा न ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। This soul cannot be cut by weapons, burnt by fire, moistened by water or dried by wind। ये आत्मा की विशेषताएं हैं और इस आत्मा को प्रत्येक मनुष्य को जानने की जिज्ञासा होनी चाहिए। तो यही था आज के इस श्लोक का अर्थ। इस आत्मा को जानने की जिज्ञासा अपने भीतर बढ़ाएं और आगामी श्लोक के लिए हम कल पुनः मिलेंगे। जयतु महाराज श्री, जय श्री कृष्णा। पुनः मिलामः। धन्यवाद।